मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हमारा 9th क्लास फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स चल रहा है, जिसमें हम ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल स्पीड के साथ कैसे मूव करता है। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम को ज़रा फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पे देखें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, टू ओरिजिन ओ है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है, वर्टिकल लाइन के साथ डिस्टेंस को मीटर में ये किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब ये आपके पास एक पॉइंट P है, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉइंट P की जो है वो ग्राफ के जरिए जो है वो यहाँ पे हम स्पीड, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, जो कि अगर स्ट्रेट लाइन होती तो किसी चीज कांस्टेंट स्पीड को शो करती, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन चूंकि नहीं है, इसलिए ये वेरिएबल स्पीड को शो करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम राइट करते हैं कि वेरिएबल स्पीड होती क्या है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगेन हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर equal distances in equal interval of time, then the speed of the body will be variable। स्टूडेंट्स, जैसा हमने कहा, इस पॉइंट P पे अगर हम ऑब्जेक्ट की जो है वो स्पीड फाइंड करना चाहेंगे तो हम कैसे राइट करेंगे, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट P किसके इक्वल होगी, ये होगी स्लोप of tangent at point P। अब यहाँ पे देखें, स्लोप जो है स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से करते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P ये किसके इक्वल होगी, यहाँ पे देखें जी, ये P की हम बात कर रहे हैं पॉइंट P की, तो ये किसके इक्वल होगा, ये देखें डिस्टेंस, ये आपके पास पॉइंट R है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से हम S से लेंगे तो ये डिस्टेंस ओवर टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस ओवर टाइम, और ये किसके इक्वल होगा, R S डिवाइडेड बाय Q S। ये टाइम को शो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। आप यहाँ पे देखें, स्पीड जो है स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगी, आप देखें RS, ये 30 है, इनिशियल पॉइंट जहाँ से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, 0 कंसीडर करेंगे, 30 माइनस 0, क्या आंसर आएगा जी, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास QS है, ये S पॉइंट देखें 15 सेकेंड है, माइनस Q पे कितना है 5 सेकेंड। तो ये हमारे पास फर्दर ये स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी, 30 माइनस 0, 30 मीटर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 15 माइनस 5, 10 सेकेंड। तो इसको फर्दर जो है वो हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास स्पीड आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह पॉइंट P पे जो इसकी स्पीड होगी वो 3 मीटर पर सेकेंड होगी। सो इस तरह हम कह सकते हैं, सो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट P की हम बात कर रहे हैं, इस 3 मीटर पर सेकेंड। और जैसे जैसे स्लोप इसकी स्पीड जो है वो हायर होती जाएगी,
स्लोप, अगर स्लोप ग्रेटर होती जाती है, स्लोप हायर होती जाती है, तो उसकी स्पीड भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। एंड इफ स्लोप higher will be higher, then speed of body will increase. और स्पीड जीरो कहां पे होगी, एंड स्पीड विल बी जीरो, बॉडी की स्पीड जो है वो जीरो कहां पे होगी, व्हेन स्लोप विल बी हॉरिजॉन्टल। क्या है स्टूडेंट्स, स्पीड बॉडी की उस वक्त जीरो होगी जब उसकी स्लोप की लाइन जो है वो पैरेलल आ जाए एक्स एक्सिस के। तो ये था सिंपल कि हम ग्राफ में जब बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करता है तो उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे उसकी। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ को। तो याद रखिएगा स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन को स्टार्ट करती है। इसमें जब हम बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ की, उसमें जब हम टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस नेम देते हैं, टाइम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग सेकंड में, और वर्टिकल लाइन जो है ये स्पीड शो होती है यूनिट मीटर पर सेकंड, ओरिजिन है, इंटरवल हम 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। सपोज हम कहते हैं बॉडी जो है 4 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड के साथ, इसकी स्पीड ना अप हो रही है ना डाउन हो रही है, तो दैट मीन बॉडी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसका हमारा टॉपिक भी क्या है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कैसे करता है, इन स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ जैसा कि अभी हमने ये ड्रॉ किया है, इसमें बॉडी इज मूविंग with constant speed that is 4 मीटर पर सेकेंड। तो बॉडी जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ये सादा लफ्जों में आप यूं ही कह लें, इन अदर वर्ड्स when slope will be हॉरिजॉन्टल नेम देते हैं या पैरेलल टू टाइम एक्सिस कह दें, देन द एक्सेलरेशन will be horizontal, the speed of moving body or object will be constant. स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, ऐसे हम यूं भी कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ।
तो इसमें जब हम बात करते हैं कि वन स्पीड इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट, द स्पीड टाइम ग्राफ would be a straight line. That means object is moving with uniform acceleration and slope of line gives the magnitude of its acceleration. इसमें आप देखें ये टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम को सेकंड में ये रिप्रेजेंट किया गया है 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, 15 है, 20 है। स्पीड जो है वो वर्टिकल लाइन के साथ रिप्रेजेंट की गई है मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पे देखें कि 5 सेकंड में अगर बॉडी की स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड रहती है, तो नेक्स्ट 5 सेकंड में भी बॉडी की स्पीड जो है वो यहाँ पे देखें 2 मीटर पर सेकंड ही है। और इसी तरह 10 से जब 15 पे इंटरवल 5 सेकंड का ही आएगा और इधर 6 - 4 2, तो एट ईच पॉइंट बॉडी की मूविंग बॉडी की जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड ही है। और इस तरह ये जब जो पॉइंट्स हैं इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में आएगी। और ये स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या शो कर रही है कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ये बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। दैट मीन ईच पॉइंट पे बॉडी की स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड ही है। तो इस तरह से हम ग्राफ जो है वो मूविंग बॉडी का के कांस्टेंट स्पीड के साथ जब मूव कर रहा हो तो इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है उसको हम सम अप करते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम सम अप करते हैं। तो स्टार्ट हमने लिया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट जो है जब वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करता है तो उसमें ये स्लोप जो है वो स्ट्रेट फॉर्म नहीं होती बल्कि कर्व फॉर्म में आती है। तो यहाँ पे हमने पी पॉइंट पे जो है वो हमने स्पीड जो है वो फाइंड की है, ठीक है। और ये पी पॉइंट पे स्लोप स्पीड जो है वो किसके इक्वल होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। तो ये हमें पता है कि स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम होती है। तो ये हमारे पास पॉइंट आर जो है 30 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। आर एस स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, आर एस ओवर क्यू एस। ये टाइम है 15 - 5 आ जाएगा, ठीक है। 30 - 0 30 मीटर, 15 - 5 10 सेकेंड। और इस तरह स्पीड आप हमारी क्या आएगी 3 मीटर पर सेकेंड। कब, जब बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड स्लोप विल बी हायर। स्पीड जो है वो कब ज़्यादा से ज़्यादा होगी, जब स्लोप हायर होती जाएगी। और इसी तरह स्पीड कब 0 होगी, जब स्लोप जो है वो हॉरिजॉन्टल आ जाएगी किसके, टाइम एक्सिस के। नेक्स्ट स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ में हमें पता है जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हमने शो किया, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करती है, वर्टिकल जो है वो स्पीड को यहाँ पे शो करेगी, ठीक है जी। और ऑब्जेक्ट जो है मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, इसमें हमने क्या कहा कि जब ग्राफ जो है स्पीड टाइम ग्राफ में बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो तो उसमें जो स्लोप आती है वो हॉरिजॉन्टल आ जाती है टाइम एक्सिस के या एक्स एक्सिस के। और यहाँ पे क्योंकि बॉडी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है, यहाँ पे इसकी 4 मीटर पर सेकंड जो है वो कांस्टेंट स्पीड कहलाएगी। इस तरह ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड के साथ, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड नहीं है, वेरी हो रही है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो इसमें यहाँ पे देखें 5 सेकंड के गुजरने के बाद बॉडी की स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। जब नेक्स्ट इंटरवल 5 सेकंड का आया तो उसमें भी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। इसी तरह ईच 5 सेकंड के बाद बॉडी की मूविंग बॉडी की स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड ही है। और इस तरह इनकी जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी, स्ट्रेट आएगी। और ये स्ट्रेट स्लोप जो है, स्ट्रेट लाइन जो है वो किसकी रिप्रेजेंट करेगी कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, इसकी यूनिफॉर्मली स्पीड चेंज कर रहा है। तो इस तरह से हम इजीली जो है वो ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसको ज़रा अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशंस का है, वो इन्हीं पे बेस करता है, ठीक है।
तो जहाँ पे कोई इशू हो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।